देश में जो कानून है वही हम दिखाएंगे। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार की एमपी की कोई वैल्यू नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं। वो देश चलाने वाले लोग हैं, 600 सांसद 130 करोड़ लोगों का भाग्य तय करते हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो बिना किसी वजह के कह रहे हैं। मुझे तो शक हो रहा है कि आपने सिविक्स और कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई की है या नहीं की है, क्योंकि अगर की होती तो आप भी जानते हैं कि कोई भी सांसद हो उसकी कोई बिसात नहीं है देश के कानून के सामने। कल को अगर marijuana किसी सांसद के भी घर पर मिलेगा तो उन पर भी एनसीबी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये बेसिक होता है देश के संविधान का। हो रही है, मैं सवाल उस पर उठा रहा हूँ। वो कानून बनाना चाहती हैं, वो लीगलाइज कराना चाहती हैं। तो ये उनसे पूछिए, जिस दिन बदल देंगी उस दिन हम कह देंगे कि अच्छा किया सबने गांजा पिया। जिस दिन बदल देंगी कानून हम बोलेंगे बड़ा अच्छा किया सबने गांजा पिया, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। महिमा बख्शी, ये विछांट की आड़ में कब तक इस पूरे मामले को दबाया जाएगा? देखिए एनसीबी ने कार्रवाई की है, उन्होंने समन भेजी है। कल को हो सकता है कोई पीछे नहीं पड़ा है। ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है। जो स्टार्स की फॉलोइंग होती है, आप हर्ष उनको दिखाइए, महिमा को दिखाइए। हो गया, श्वेत जी को मैंने समझा दिया, उनको अब समझना होगा तो इतने में समझ लेंगे। महिमा जी देखिए, इस आड़ में आप कब तक बचेंगे? इसके बाद मैं नासिर साहब पक्का होंगी। महिमा जी देखिए, इस आड़ में आप कब तक बचेंगे कि ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, वो साजिश रच रहा है, ये विछांट कर रहा है? सवाल ये है कि पेडलर्स के जरिए कॉन्वर्सेशंस आई, शौविक की, रिया की। अब इस पर हम बहस करेंगे कि ये तो बड था, ये तो जी छोटा ड्रग था, ये तो हल्का ड्रग था, ये तो हार्ड ड्रग नहीं है। हार्ड ड्रग मिलेगा तभी बवाल होना चाहिए। अब जो इल्लीगल है वो तो इल्लीगल है। कोई भी महिमा बख्शी इल्लीगल ड्रग्स को कैसे डिफेंड कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है अंजना जी। चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ ड्रग्स है, अगर ड्रग्स करना कंट्री में इलीगल है तो इलीगल है। हमें दूसरे कंट्री के रूल से क्या लेना देना है? आज हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया के रूल्स को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हमें इंडिया के यूथ को कैसे बचाना है, इंडिया की यूथ पे क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, उन पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। हमें दूसरी कंट्री से तो कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। और इंडियन सिटीजन होने के नाते अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो उसके लिए में आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, पीरियड। इससे ज्यादा तो इन लोगों को बहस करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री के लोग हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इन सब चीजों से आप बच जाएंगे, या आपके ऊपर मीडिया को नहीं इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या बाकी टीम्स को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। एविडेंस के साथ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नाम निकाल के दे रही हैं और वो अपना पूरा काम कर करके तसल्ली से धीरे धीरे इन सब नामों को डिस्क्लोज कर रही हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 25 नामों की लिस्ट बनाई गई है, तो क्या सारे के सारे 25 नाम एक साथ बताए गए हैं? नहीं, वो अपना काम धीरे धीरे करके एविडेंस कलेक्ट और महिमा आपको पता है, महिमा आपको पता है, महिमा के साथ नासिर साहब को दिखाइए। महिमा आपको पता है दीपिका पादुकोण का ये जो डी वाली पहेली चल रही थी, डी कोड, ये हम लोगों को 1-2 दिन पहले से पता था, लेकिन सबने वेट किया जब तक एनसीबी समन नहीं जारी करता। हमने एक्ट्रेसेस के नाम नहीं बताए। हमें भी एहसास है कि कितनी एक इमेज होती है इन स्टार्स की, उनकी कितनी फॉलोइंग होती है। नासिर साहब, हमें उस बात का एहसास है, लेकिन जब एनसीबी समन भेजेगा और इलीगल चीज के लिए भेजेगा तो ये छोटा इलीगल, ये बड़ा इलीगल नहीं चलेगा। इलीगल होता है। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल जी सुनिए, ये जो बात हो रही थी कि गांजा ये हल्का ड्रग है जो कि स्मोक करने वाला होता है, और फिर ये जो कोकेन होता है ये जो है भारी ड्रग है। दोनों में बड़ा फर्क है। गांजा और हशीश मैं कुछ 40 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ, इस्तेमाल हो रहा है। नया नया एकदम से उबाल आया है कि इस पर हमला किया जाए, लेकिन जो ड्रग बहुत ही सीरियस उनके जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर ज्यादा सीरियसली एक्शन जो है लेना चाहिए। गवर्नमेंट को मालूम था कुछ 40 साल से कि पूरे हिंदुस्तान में ये चीज है। मैंने देखी है, सन्यासियों को पीते देखा है, बेचारे थक जाते हैं, भगवान को ढूंढने जाते हैं, मुझे पता है कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो डोकस लगा लेते हैं, खुशनुमा हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। ड्रग्स की ग्रेड्स होती हैं, कुछ ड्रग्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, कुछ महीनों में सालों में इंसान को बर्बाद कर देते हैं। जब तक हार्ड ड्रग्स की बात नहीं होगी नासिर साहब को केस नहीं बनता दिख रहा है। जरा इनको जवाब दीजिए। फिल्मों में कहते हैं ये बार मंदिर और फिल्मों में कहते हैं स्मोकिंग किल्स। देखिए अंजना जी, ये बिहार से नासिर साहब को सीखना चाहिए।
नासिर साहब, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, गांजा प्रतिबंधित है, गुटखा प्रतिबंधित है, और बिहार की देन है कि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत का केस FIR नहीं होता, और बिहार पुलिस मुंबई नहीं जाती, हंगामा नहीं होता, और CBI जांच में नहीं जाता। तो ये मुंबई का जो कायाकल्प होने की संभावना है, जो बिहार की से गंगोत्री निकली है, ये नहीं होता। आज बिहार पुलिस का देन है कि मुंबई में क्या क्या, फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं, गांजा है, माफिया है, इंटरनेशनल कनेक्शन है, ये बिहार का देन है कि सब जग जाहिर हो रहा है। अब बड़े बड़े नाम चेहरे जिनके लाखों फॉलोअर्स है, वो फॉलोअर्स मतलब बताइए वो क्या उसके आइकॉन बनेंगे? वो गांजा और शराब ड्रग्स लेंगे? आइकॉन तो अंजना ओम कश्यप जी आपको होना चाहिए। अब सत्य लाती है और टीवी पर सारा देश अब विदेश देखता है। वैसे लोग आइकॉन होगा तो समाज की युवा पीढ़ी और समाज के कहां जाएगा, समाज की धारा दिशा बदल जाएगा। हाँ नासिर साहब बोलिए। एक सवाल है मेरे पास, सिर्फ एक सवाल है। ये जो ड्रग की छानबीन हो रही है और सबको ये डराया जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि सुशांत सिंह के देहांत से इसका क्या लेना देना? कौन डर रहा है? मालूम करना है कि उनका मर्डर हुआ था या सुसाइड थी। पुलिस को मालूम करना है कि उनका सुसाइड था या मर्डर था। असल बात ये उन्होंने ढूंढनी थी, वो बात के ऊपर, उस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। देखिए सर, मुझे पता है आप आज भी आए हैं हल्ला बोल पे। सुशांत सिंह के लॉयर दिखाई नहीं दे रहे हैं।